जहाँ जहाँ से हमारे बाबा की यात्रा निकलेगी, जहाँ से जहाँ तक निकलेगी, उसके बीच में अगर कोई भी दंगाई आएगा तो उसकी ठठरी बार दी जाएगी। ये मैं आपको बोलता हूँ। और ठठरी बारने के लिए हम जैसे लाखों करोड़ों सनातनी उनके साथ खड़े हैं। कोई यात्रा निकाल रही है, हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें किसी जैन ने टिप्पणी करी हो, किसी बौद्ध ने टिप्पणी करी हो, किसी सिख ने टिप्पणी करी, हर बार मिर्ची एक कट्टरपंथी जिहादी कौम को क्यों लगती है? योगी जी ने भी ऑलरेडी कह दिया है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो बस यही सेम संदेश बाबा जी देने वाले हैं। और मैं खुद उस यात्रा में जाने वाला हूँ 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, जिसके पिछवाड़े में दम है। जो बड़े अपने आप को खलीफा समझते हैं कि हम रोक लेंगे, हम पत्थर चढ़ा देंगे, आ जाना, मिल लेंगे आपसे। वहीं मुस्लिम भी हिस्सा ले रहे हैं, कुछ अच्छे वाले ले रहे होंगे, बाकी जो कीड़े हैं वो तो नहीं जाएंगे। क्योंकि पता है ना, बाबा जी की वाणी जो है वो उन जैसे जो जोंक होते हैं ना, उन जोंकों के लिए नमक का काम करेगी। तो ऐसे जो जोंक है खून पीने वाले, वो बाबा जी की यात्रा से दूर रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भैया बाबा जी के मुंह से निकली हुई वाणी हमारे लिए नमक जैसी है कि अगर हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम वहीं छटपटाने लग जाएंगे। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से यात्रा है इस देश को विकसित भारत बनाने का, उनका जो संकल्प है कि हिंदू और मुस्लिम जो है सब एक साथ रहने का काम करें। इसमें किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है कि किसी को ये लग रहा हो कि वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और अगर किसी मुल्ला मौलवी को लग रहा है तो भैया दिक्कत उनको है, हमें नहीं लेना देना। तो सनातन को इसलिए जोड़ना है। बाबा जी ने एक बात बोली थी कि अगर गुर्जर, राजपूत, ठाकुर ये सब बने रहोगे तो तुम जाति में जब तक बने रहोगे पिटते रहोगे। सनातनी बनना है तो सनातनी बनो, तनातनी मत बनो। और एक भगवे के झंडे के नीचे अगर रहोगे तो तुम गुर्जर भी रहोगे, राजपूत भी रहोगे, ठाकुर भी रहोगे, एससी भी रहोगे, बौद्धिस्ट भी रहोगे, भीमटे भी रहोगे, सब कुछ बने रहोगे। पर अगर उस भगवे के झंडे से चले जाओगे ना, तो जैसे बांग्लादेश में हाल हुआ वही हाल होगा। जो वो लोग बोल रहे हैं कि बाबा नफरती है, नफरत की बातें फैलाएंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो हर साल 100 से ज्यादा बच्चियों का, जिसके माता पिता नहीं है, उनका विवाह करवा रहा है, बकायदा सब कुछ सामान देके प्रॉपर जैसे होता है उस कार्यक्रम करवा रहा है, वो नफरती कैसे हो सकता है? जो हर साल गरीबों को खाना खिलवा रहा है, लाखों हजारों लोग उनके यहाँ पे आके खाना खा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं, वो नफरती कैसे हो सकता है? लग नहीं रहा बाबा कथावाचक से अब टीआरपी वाले बाबा बनते जा रहे हैं। पत्रकार महोदय, ऐसे लोगों की ही टीआरपी होनी चाहिए। ये बॉलीवुड जैसे भांडों की टीआरपी लेके क्या मतलब? जहां जरूरत पड़ते हैं वहां ऐसे साधु संत खड़े होते हैं। आप अनिरुद्धाचार्य के आश्रम चले जाओ, लोग 30,000 लोग खाना खाते हैं और एकदम शुद्धता के साथ। पत्रकार महोदय, मुझे हंसी आती है। हमारे भारत में सबसे बड़ी मेजॉरिटी है हिंदुओं की मेजॉरिटी, उसके बाद दूसरी अगर कोई सबसे बड़ी मेजॉरिटी है तो वो है मुसलमानों की मेजॉरिटी। माइनॉरिटी में अगर कोई है तो वो है जैन, बुद्ध, सिख, क्रिश्चियन। मैंने आज तक नहीं सुना कि हमारी कोई यात्रा निकाल रही है, हमारा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें किसी जैन ने टिप्पणी करी हो, किसी बौद्ध ने टिप्पणी करी हो, किसी सिख ने टिप्पणी करी। हर बार मिर्ची एक कट्टरपंथी जिहादी कौम को क्यों लगती है? ये भी तो सवाल पूछने वाली बात है ना। और टेंशन मत लीजिए, जहां जहां से हमारे बाबा की यात्रा निकलेगी, जहां से जहां तक निकलेगी, उसके बीच में अगर कोई भी दंगाई आएगा तो उसकी ठठरी बार दी जाएगी। ये मैं आपको बोलता हूँ। और ठठरी बारने के लिए हम जैसे लाखों करोड़ों सनातनी उनके साथ खड़े हैं। बाबा जी ने तो अच्छा ही संदेश दिया ना, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो अगर यूनिटी हो रही है तो उसमें किसको दिक्कत है? वैसे भी तो लोग कहते हैं ना कि अरे भाईचारा बना रहना चाहिए, हम सब एक हैं। तो बस बाबा जी उसी एकता की तो मिसाल दे रहे हैं कि भैया जो जाति पाति में बटे हो, एक दूसरे के साथ छुआछूत कर रहे हो, उसको खत्म करो। सारे हिंदू, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, यादव सब भाई बन के रहो। अगर मुट्ठी बना के रहोगे, और योगी जी ने भी ऑलरेडी कह दिया है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो बस यही सेम संदेश बाबा जी देने वाले हैं। और मैं खुद उस यात्रा में जाने वाला हूँ 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, जिसके पिछवाड़े में दम है। जो बड़े अपने आप को खलीफा समझते हैं कि हम रोक लेंगे, हम पत्थर चढ़ा देंगे, आ जाना, मिल लेंगे आपसे वहीं पर। लेकिन यात्रा रोकने के लिए कोर्ट में जा चुके हैं लोग और कह रहे हैं यात्रा हम रोक के ही मानेंगे। बाबा बागेश्वर की यात्रा ये हम होने नहीं देंगे। नफरती यात्रा है, सद्भावना की यात्रा नहीं है, देश जोड़ने की यात्रा नहीं है, सनातन जोड़ने की यात्रा नहीं है, नफरत फैलाने वाली यात्रा। तो अगर सब जातियों को एक साथ जोड़ने से नफरत फैल रहा है तो मैं चाहूंगा सिर्फ हमारे बाबा जी नहीं, मैं चाहूंगा देवकी नंदन ठाकुर जी भी, अनिरुद्धाचार्य जी भी, धीरेन्द्र शास्त्री तो कर ही रहे हैं, और भी जितने हमारे साधु संत हैं, इवन शंकराचार्य भी ऐसी यात्रा निकालना शुरू कर दें। हम चाहते हैं कि भैया इकट्ठा होकर नफरत फैलाई जाए। जब दलित भाइयों को हमारे एक समान अधिकार मिलेगा, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय एक साथ एक थाली में बैठ के खाएंगे, तो डंके की चोट पे बात यही है कि उससे नुकसान एक ही कौम को होने वाला है, जो हर ओबीसी में भी रिजर्वेशन ले रही थी, दलित में भी रिजर्वेशन ले रही थी। तो ऐसे रिजर्वेशन द्रोहियों को ही नुकसान होगा। और मैं खुद उस यात्रा में जाने वाला हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं खुद उस यात्रा में जाऊंगा और अपने साथ 3-4 दलित भाइयों को भी ले जाऊंगा, 3-4 यादव भाइयों को भी ले जाऊंगा। फिर देखता हूँ कौन आके क्या उखाड़ता है। मुस्लिमों को भी ले जाना।
बाबा बागेश्वर तो ले जा रहे हैं, मुस्लिमों को भी ले जा रहे हैं, नहीं। यात्रा में मुस्लिम भी हिस्सा ले रहे हैं। कुछ अच्छे वाले ले रहे होंगे, बाकी जो कीड़े हैं वो तो नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है ना बाबा जी की वाणी जो है वो उन जैसे जो जोंक होता है ना, उन जोंकों के लिए नमक का काम करेगी। तो ऐसे जो जोंक है खून पीने वाले, वो बाबा जी की यात्रा से दूर रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भैया बाबा जी के मुंह से निकली हुई वाणी हमारे लिए नमक जैसी है कि अगर हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम वहीं छटपटाने लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों की ठठरी मारने का इंतजाम हमने अच्छे तरीके से कर रखा है। अगर आप बुरे मकसद से वहां पर आओगे तो लात घुसे खाओगे। जी, लात घुसे हैं। क्या कहेंगे, बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को नफरती कहा जा रहा है, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाने के उद्देश्य से यात्राएं निकाली जा रही हैं, एक पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यात्राएं निकाली जा रही हैं। बिहार में इलेक्शन भी चल रहे हैं और 6 तारीख के बाद अगली वोटिंग 10 तारीख को है, तो हो सकता है बिहार में माहौल बदलने के हिसाब से यात्राएं निकल रही हैं। परम पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी 7 तारीख से 16 तारीख तक की जो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा में जो सबसे बड़ी मांग है यमुना के सफाई की मांग है। ठीक है, उस यात्रा में सबसे बड़ी मांग है कि जो वृंदावन और ब्रिज का जो पूरा इलाका और जो शहर है उसको मांस मुक्त किया जाए। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से यात्रा है इस देश को विकसित भारत बनाने का, उनका जो संकल्प है कि हिंदू और मुस्लिम जो है सब एक साथ रहने का काम करें। इसमें किसी भी तरीके का कोई वो नहीं है कि किसी को ये लग रहा हो कि वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और अगर किसी मुल्ला मौलवी को लग रहा है तो भैया दिक्कत उनको है, हमें नहीं लेना देना। पर आप एक बात बताइए, जब कोई मुल्ला नहीं यात्रा निकालता है तब तो हम वो प्रदर्शन का क्या नाम है उसको बैन कराने के लिए नहीं जाते। ये अपने पापा के पास पहले ही पहुंच जाते, सीजीआई के पास, कि यात्रा दिक्कत कर रही है, हम बैन लगवाएंगे, ये करेंगे। आप एक बात बताइए, अगर परम पूजनीय बाबा जी यात्रा निकाल रहे तो उसमें क्या दिक्कत है? किसी को क्यों दिक्कत हो रही कि चुनाव से जोड़ रहे? चुनाव बिहार में है, 600-700 किलोमीटर दूर है। केवल सनातन को ही क्यों जोड़ना है? तो सनातन को ही क्यों जोड़ना है? तो सर सनातन को इसलिए जोड़ना है, बाबा जी ने एक बात बोली थी कि अगर गुर्जर राजपूत ठाकुर ये सब बने रहोगे तो तुम जाति में जब तक बने रहोगे पिटते रहोगे। सनातनी बनना है तो सनातनी बनो, तनातनी मत बनो। और एक भगवे के झंडे के नीचे अगर रहोगे तो तुम गुर्जर भी रहोगे, राजपूत भी रहोगे, ठाकुर भी रहोगे, एससी भी रहोगे, बौद्धिस्ट भी रहोगे, भीमटे भी रहोगे, सब कुछ बने रहोगे। पर अगर उस भगवे के झंडे से चले जाओगे ना, तो जैसे बांग्लादेश में हाल हुआ वही हाल होगा, जैसे पश्चिम बंगाल में हाल हो रहा है, वही कश्मीर में जो हाल हुआ, केरल में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हुआ वही हाल होगा। जैसे इराक में किसके साथ हुआ? यहूदियों के साथ हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश को जाति से निकल ही जगाने का काम आसाराम बापू भी एक समय कर रहे थे, लेकिन उनका असर क्या किया सरकारों ने, नेताओं ने? देखिए, सरकार आसाराम और बाबा बागेश्वर धाम में बहुत बड़ी फर्क है। बाबा बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की आवाज उठा रहे हैं, और जब 57 से ज्यादा राष्ट्र मुस्लिम हो सकते हैं, 100 से ज्यादा ईसाई देश हो सकते हैं, 1 से ज्यादा बौद्धिक देश हो सकता है, तो 140 करोड़ देश की संख्या में 110 करोड़ की संख्या की जो पूरा देश है, कोई उसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है। देखो पत्रकार महोदय, भाई ने बोला हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता, तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, बस इसको पेपर पे लिखवाना बाकी है। और दूसरी बात, जो वो लोग बोल रहे हैं कि बाबा नफरती है, नफरत की बातें फैलाएंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो हर साल 100 से ज्यादा बच्चियों का जिसके माता पिता नहीं है उनका विवाह करवा रहा है, बकायदा सब कुछ सामान देके प्रॉपर जैसे होता है उस कार्यक्रम करवा रहा है, वो नफरती कैसे हो सकता है? जो हर साल गरीबों को खाना खिलवा रहा है, लाखों हजारों लोग उनके यहाँ पे आके खाना खा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं, वो नफरती कैसे हो सकता है? जो सोच रहा है कि भैया मैं पैसे इकट्ठा करूंगा, यात्रा से पैसे इकट्ठा करूंगा, खेल के, अभी कुछ दिन पहले सनातनियों का क्रिकेट मैच हुआ था, उसमें उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसे जमा करे, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए सोच रहा है वो नफरती कैसे हो सकता है? अभी उन्होंने एक प्लान बनाया कि भैया मैं जहां से वो आते हैं वहां पर बहुत बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बनाऊंगा जिसमें मुफ्त इलाज होगा लोगों का। तो जो इतने बड़े कैंसर का हॉस्पिटल बनवाने का सोच रहा है वो नफरती कैसे हो सकता है? पत्रकार महोदय, आप मुझे बताइए ना। उसमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को ही एडमिशन मिलेगा कि आप ही आ सकते हो इलाज करवाने। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे जाएंगे अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो जो सब धर्म के लिए सोच रहा है, जो शिक्षा के लिए सोच रहा है, जो विवाह के लिए सोच रहा है, जो खान पान के लिए सोच रहा है, गरीबी के लिए सोच रहा है, मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई नफरती हो सकता है। और जितने भी ये जाहिल लोग बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके पिछवाड़े में दम है ना तो किसी दिन मुझे गिनवा देना कि भैया जब वहां पर बाढ़, कहीं पर भी बाढ़ आती है तो जमीयत उलेमाए हिंद कितना पैसा देता है। लग नहीं रहा बाबा कथावाचक से अब टीआरपी वाले बाबा बनते जा रहे हैं। क्रिकेट वो खेल रहे हैं, यात्राएं वो निकालने लगे। होनी चाहिए,
पत्रकार महोदय, ऐसे लोगों की ही टीआरपी होनी चाहिए। ये बॉलीवुड जैसे भांडों की टीआरपी लेके क्या मतलब? जहां जरूरत पड़ते हैं वहां ऐसे साधु संत खड़े होते हैं। आप अनिरुद्धाचार्य के आश्रम चले जाओ, लोग 30,000 लोग खाना खाते हैं और एकदम शुद्धता के साथ। तो जो गरीब कल्याण के लिए काम कर रहा है, जो भारत कल्याण के लिए काम कर रहा है, मैं चाहूंगा ऐसे लोगों की ही टीआरपी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को स्टार बनाना चाहिए। धन्यवाद।